तीसरा नाम कामदेव है। कामदेव जी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पूरी ताकत के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ कैलाश की तरफ रवाना हुए। इनके साथ में इनकी पत्नी रति है। ये दोनों ही जब नृत्य करते, ये दोनों ही जब अपनी समा बांधना प्रारंभ करते, तो आसपास के माहौल में एक रंग रोगन हो जाता। इन दोनों ने आकर कैलाश को ऐसा रंगा, इस प्रकार से वहां के माहौल को सुसज्जित किया, श्रृंगारित किया, हवाओं में फिजाओं में सुगंध फैला दी। चारों तरफ पुष्प उगने लग गए। एक कामदेव का प्रकार है, प्रभाव है। और मानो ऐसा लग रहा है कि यहां कभी कोई वियोग था ही नहीं, ये तो संयोगित भूमि है, ये तो भक्ति वैराग्य में फल प्राप्ति की भूमि है। कामदेव ने नाना प्रकार के बाण अपने तरकस से निकाल के चलाए। एक जिससे आसपास प्रेम में वातावरण का निर्माण हो जाए, दूसरा उस प्रकार की सुगंधी का आभास हो जाए। इस प्रकार अनेकों अस्त्र निकालकर कामदेव ने चलाए। अंत में जब कामदेव का एक भी अस्त्र महादेव पर काम नहीं किया, कामदेव समझते हैं बात। कामदेव को ये बात मालूम है कि सामने योगी है, सामने महायोगी है, सामने महादेव बैठे हैं, जिनके आगे किसी भी तरह के प्रभाव को प्रभावित न किया जा सकता हो। उनका नाम महादेव है। लेकिन कामदेव प्रयास कर रहे हैं। अंतिम बाण कामदेव की तरकस में आखिरी बाण है, और ये बाण करता क्या है, ये जिसकी भी याद में तुम हो उसकी याद दिलाने का काम करता है। उन्होंने अंतिम अस्त्र साधा और अंतिम अस्त्र महादेव पर अनुसंधानित कर दिया। इस बाण के लगते ही महादेव को लगा जैसे सती सन्मुख खड़ी है। ऐसा लगा मानो सती सामने आकर खड़ी हो गई, ऐसा लगा मानो सती सन्मुख है। ये देख करके महादेव ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही सामने कामदेव और रति नृत्य कर रहे हैं। ये देखकर भगवान शिव रुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख खोलते ही उसमें से अग्नि निकली और कामदेव उसमें जलकर भस्म हो गया। धू धू कर कामदेव जल रहा। संत कहते हैं कामदेव को महादेव ने इसलिए जला दिया कि काम वो भावना है। ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे मतलब की बात है। यहां से अब यहां से तुम्हारे मतलब की बात है। काम वो भावना है जिसके बाद इंसान राक्षस हो जाता है। क्षुधा तुरानाम भयम न लज्जा, उसके बाद इंसान राक्षस हो जाता है। काम वो प्रवृत्ति है जिसके बाद इंसान विश्व के सर्वोच्च पाप में युक्त हो जाता है। काम वो भावना है, वो चेतना है जिसके बाद दसों की दसों इंद्रियां शून्य हो जाती हैं। काम वो प्रचुर मात्रा में विवेक में आने वाली अनुरक्ति है। काम जिसके बाद इंसान का दिमाग आगे 41 दिन तक ठीक नहीं चलेगा, ये सुनिश्चित हो जाता है। काम वो दुर्दशा है जिसके बाद एक पुरुष का पौरुष और उसका बल और उसका सामर्थ्य और उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। काम वो स्थिति है जिसके बाद जीवन में कुछ नहीं बचता। रावण जैसे महाज्ञानी, रावण जैसे महाप्रतापी, रावण जैसे महापराक्रमी और रावण जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में भी संपूर्ण नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन अगर कहीं है वो काम है। कारण काम है। काम कहता है कि
शस्त्रा दुरीत्रावा ना विरिक्ता सनो भवे। क्या बोले? माता शस्त्रा दुरीत्रावा ना विरिक्ता सनो भवे, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि करसति। ये वो स्थिति है जो ये नहीं देखती है भावना कि सामने मातृतुल्य है स्त्री, अथवा भगनी तुल्य है, अथवा बेटी तुल्य है। इस भावना के बाद इंसान पशु हो जाता है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरति। इसलिए महादेव ने उसे जलाकर नष्ट कर दिया, उसे जला दिया, उसे भस्म कर दिया। अथवा इसलिए जला दिया होगा कि वो समझते हैं योग में, यौगिक क्रियाओं में, साधना में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, पूजा में, पाठ में इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए जला दिया होगा। एक बात कहूं, तुम्हारा ध्यान लड़ाई में, झगड़े में, विवाद में और उधर क्या हो रहा है इसमें जितना जाता है, इसका मात्र 2% अगर कथा में लग जाए तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। हाँ, बस जरा सा दो लोग जरा जोर जोर से बात करने लगे, तुम सारी दुनिया छोड़ करके लग जाओगे। ये बड़ा अच्छा है। हाँ, एक बात कहूं, तुम्हें जितना झगड़ा देखने में मजा आता उतना किसी चीज में नहीं आता। क्यों? तुम झगड़ालू जो हो, तुम्हें यही आता है। अरे साहब, विवाद नहीं, संवाद कीजिए। विवादों में मत लगाइए मन, संवादों में लगाइए। महादेव के संवाद में मन लगेगा तो तुम्हारा विवाद समाप्त हो जाएगा और जीवन में एक श्रेष्ठता आएगी तुम्हारे जीवन में। महादेव ने काम को जलाकर भस्म कर दिया। काम केवल संतानोत्पत्ति के लिए है। संसर्ग केवल और केवल जीवन में संसारिक व्यवस्थाओं को चलाने का एक साधन है मात्र। That's it. इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जीवन में श्रेष्ठ होना हो, जीवन में बहुत बड़ा होना हो, जीवन में कुछ खास प्राप्त करना हो, तो सबसे पहला काम क्या करो? महादेव की तरह जीवन में आगे बढ़ने के पहले काम को जलाकर राख कर दो। हाँ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जीवन में जब बड़ा दुख आए तो उसी समय काम को जलाकर नष्ट कर दो, तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। ये भावना, ये सब नष्ट करने वाली चीज है। भोजन के 4 लक्षण गंगापुत्र भीष्म अर्जुन को बता रहे हैं। ध्यान से रख समझना, कैलाश पर तुम जा रहे हो, कैलाश पर पहुंच रहे हो, इसलिए इस भावनाओं को समाप्त करके पहुंचो। कैलाश पर पहुंचने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत कुछ जानकारी चाहिए, बड़ी साधना चाहिए। तुम अब कैलाश पर जा रहे हो, इसलिए सोच समझ कर चलो आगे। हाँ, सब जानो और समझो फिर चलो। हम धीरे धीरे कैलाश की तरफ चल रहे हैं, हम धीरे धीरे महादेव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। गंगापुत्र भीष्म अर्जुन को अंतिम समय में अपने भोजन के 4 प्रकार बता रहे हैं। ये 4 ऐसे प्रकार हैं जिस समय भोजन नहीं करना चाहिए। ये 4 ऐसे प्रकार हैं जिस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। ये पाप युक्त है और इससे जीवन में सब बर्बाद हो जाता है। क्यों? जो कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन, जैसा पियोगे जीवन में पानी वैसी होगी तुम्हारी वाणी। पानी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाषा को, तुम्हारी वाणी को
प्रवीण करती है। पानी तुम्हारी वाणी को, तुम्हारी भाषा को प्रवीण करता है। जल देवता है, अन्न देवता है। तो ये 4 ऐसे भोजन हैं जो नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? पहला ठोकर लगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ? पहला ठोकर लगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर पैर से ठोकर लग जाए ऐसा भोजन आप अपने घर से निकाल दीजिए, वो नहीं करना चाहिए। ठोकर लगा हुआ भोजन करने से जीवन में अवरोध प्रारंभ हो जाते हैं और आपको उस अन्न का प्रभाव नहीं मिलता और आपका मन दूषित हो जाता है, मन नकारात्मक हो जाता है। हाँ, और दूसरा, अगर कोई लांघ जाए, बीच में थाली रखी और लांघ कर निकल जाए, ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। लांघ कर जो व्यक्ति बीच में थाली रखी और उसका उल्लंघन कर दे, लांघ कर निकल जाए, ऐसा भोजन विष्ठा युक्त भोजन होता है, गंदगी युक्त भोजन होता है, नहीं करना चाहिए, बुद्धि मलिन हो जाती। और तीसरा, जिस भोजन में बाल निकल आवे, ध्यान से समझना, भोजन में बार बार बाल का निकलना एक संकेत है कि तुम्हारे घर में कोई दूषित शक्ति है। बार बार बाल निकलना अच्छा नहीं होता। बार बार भोजन में बाल आना, पूर्वज और बुजुर्ग तुम्हारे कहते थे अच्छा नहीं होता। ये भोजन युक्त बाल का भोजन करना राहु केतु और शनि को ऊपर चढ़ा लेना है और बुरी शक्तियों का आवाहन करना है। मानो बाल का भोजन करना, और शरीर रोगी हो जाता है, रोग युक्त हो जाते हैं आप। और चौथा, अब जो मैं आपको चौथा बताने जा रहा हूं, ये 100% आपके जानने की बात है। एक ही थाली में पति पत्नी एक साथ बैठकर भोजन करें, शास्त्र कहता है ये भी बहुत अच्छा नहीं है। एक ही साथ पति पत्नी एक ही थाली में एक समय भोजन करें, ये अच्छी बात है। कहते हैं इससे उल्लंघन होता है पाक शास्त्र का, इससे उल्लंघन होता है अन्नपूर्णा का, इससे उल्लंघन होता है आपकी परंपरा का, इससे उल्लंघन होता है तुम्हारी देव भक्ति का, इससे उल्लंघन होता है तुम्हारी पति भक्ति का। पति की थाली में भोजन करने वाले लोग बद्रीनाथ केदारनाथ के प्रसाद जैसा भोजन खाते हैं। बचा हुआ भोजन पति का उसी में निकाल कर आप अगर खाते हैं तो वो, शास्त्र कहता है ऐसा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रसाद जैसा फल आपको देता है। साथ खाना आपके लिए कामातुर करने की व्यवस्था है, आपको काम और वासना में डालने के लिए प्रवृत्त करता है और आपको पापयुक्त करता है। इसलिए शिव भक्तों, ये 4 प्रकार के भोजन करते समय आप अपना बुद्धि, अपनी चेतना स्थानित करके और संभल कर करें। जब कामदेव जलकर नष्ट हो गया, सूची महाराज कह रहे हैं, जब वो खाक हो गया जलकर, तो रति जो कामदेव की पत्नी है वो दौड़ी दौड़ी आई और प्रार्थना करने लगी, बोली हे नाथ दीन दयाल शंकर, अरज इतनी लीजिए। क्या? हे नाथ दीन दयाल शंकर, अरज इतनी लीजिए। और फिर बड़ी अच्छी बात कही, बोली माता सती के रूप में गौरी से परिणय कीजिए। हे महादेव, वो सती ही गौरी के रूप में जन्मी है, उनसे ब्याह कर लीजिए। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे बता दो, जीवन में
इस प्रार्थना को उतारो और बिल्कुल जैसे रति ने प्रार्थना किया वैसे करो। हम सबके जीवन में आवश्यकता है, हम सबके जीवन में महादेव की इस भाव में इस समय महादेव वरद हस्त में, इस समय महादेव दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देने की भावना में, जो जिस पति को जलाकर खाक कर दिया है उसकी पत्नी पर मिला रही है, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं और वो कह रही है, प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से
मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। और अच्छा और अनुकूल भाव है, पूरे मन से सुनो और भाव से कहो। अच्छा हो या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, मुझे बता दे। माया के बंधनों से। ये जो संसार का माया जाल है, ये जो संसार का चक्र है जिसमें हम सब फंसे पड़े हैं, हमारा मन चंचल है तो इसमें मेरा दोष क्या है? मन को हमने तो नहीं बनाया, प्रवृत्तियां बुरी हो गई, जो जैसा है महादेव स्वीकार करो, कुछ जानते नहीं कुछ मालूम नहीं है, जैसे हैं तुम्हारे हैं ऐसा मानकर चरणों में सर झुका रहे हाँ? इस भावना के साथ, इस भक्ति के साथ, इस भाव के साथ एक बात कहूं, बहुत बड़े बड़े वेदांत की बातें अगर वेदांत की भाषा में कही जाएं तो समझ पाना मुश्किल होगा। सहजता में वो सामान्य जनमानस भी समझ लेता, जिसे बहुत बड़ी बड़ी बात पता नहीं चल पाती। तुम तो बस अपने आप को बांध कर रखो, अपने आप को रोक कर रखो, किसी तरह से बस आप शिवरात्रि तक, इस अनुष्ठान के पूरा होने तक अपने आप को बिठाए रखो, बस बाकी सब काम महादेव का है, बाकी सारा का सारा काम महादेव करेंगे। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को योगी की तरह बिठाए रखो एक जगह। हाँ,
रति ने महादेव से प्रार्थना करी कि बाबा, माता सती ने ही दूसरा जन्म लिया है, उनका ही स्वरूप है, आप उनसे परिणय कीजिए, आप उनसे विवाह कीजिए। महादेव ने कहा, बेटी अगर सती है तो मुझे ब्याह करने में आपत्ति नहीं, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लूंगा, मैं बिना परीक्षा के आगे नहीं बढ़ूंगा। सती ने कहा, बाबा आप परीक्षा ले लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप मान गए मेरे लिए ये सौभाग्य है। ऐसा कहकर सती जय जयकार करते हुए कैलाश से वापस आई और बाबा ने एक ब्रह्मचारी का भेष बनाया, एक बूढ़े बाबा का भेष बनाया और भेष बनाकर पार्वती की परीक्षा लेने जा रहे हैं। पार्वती कौन? हिमांचल राज के यहाँ पैदा हुई एक जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी शक्ति है। ये देवी के उपासक और उन्होंने बहुत तपस्या करी, उसके फलीभूत माता सती ने दूसरा जन्म लिया है और इनका नाम गौरी रखा गया। बचपन में ही नारद जी ने इनका हाथ देखकर कह दिया कि तुम्हें तो शिव मिलेंगे। इन्होंने बचपन में ही उस बात को सत्य मानकर कहना भी शुरू कर दिया। ये कहती हैं, कोटि जन्म तक रगड़ हमारी, बरहु शंभु न त राहु कुमारी। शंभु के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और बाल काल में ही तपस्या करने चली गई। जिनकी तपस्या कर रही हैं, उनसे उनको ही मांग रही हैं। ध्यान समझना, उनको उनसे ही मांगती हैं। देखो कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे सेवा में लगे हैं, कुछ बड़े लोग बैठे हैं। आप सब लोग भी थोड़ा इस बात को देखकर थोड़ा पुरुष लोग एक आध और लग जाओ। देखो छोटे छोटे बच्चे बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आप जो जहां बैठे वहीं बैठे रहे, सेवा वाले लोग ही खड़े होंगे केवल, और जो सेवा करें वो किया करें पूरे टाइम तक। तो जिनकी तपस्या कर रही हैं, उनकी ही तपस्या करके उनको ही मांग रही हैं। दुनिया की पहली साधना है ये। जिनकी तपस्या कर रही उन्हीं से कह रही मेरे पति बन जाओ। हाँ, क्या चाहिए? तो बोले आप ही हो जाएं मेरे, बस यही सत्कार है, कुछ और नहीं चाहिए मुझे। उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं महादेव। देवी पार्वती ने पहले एक समय भोजन किया, फिर एक समय फलहार करने लगी और धीरे धीरे वो सब भी बंद करके अब केवल बेलपत्र खाती हैं। एक बात कहूं, ध्यान रखना, ये पूर्व जन्म में सती रही हैं। ध्यान रखना, ये परांबा भुवनेश्वरी माता दुर्गा है, ये शक्ति की अवतार है, ये परम तत्व की शक्ति है। ये पुरुष और ये जो पूरी प्रकृति है ना, इसमें स्त्री तत्व जो है वो वही है। अभी आपके मध्य में शुरू वाली माता की झांकी आएगी, उसका आप सब दर्शन करें, उसका आह्लादन करें, क्योंकि ये उनका ही प्रतीक है, ये उनका ही अंश है। तो आइए 2 मिनट माता को नमन करें, प्रणाम करें, फिर महादेव की कथा में फिर से वापस चलेंगे। जगत जननी भवानी मां, क्या? जगत जननी भवानी मां, तुम्हें प्रणाम करते। जननी भवानी मां, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जगत जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, तुम्हें प्रणाम करते
तुम्हें प्रणाम करते हैं। शीश चरणों में धरते 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 हैं। तुम्हें प्रणाम करते जननी भवानी माँ, जननी भवानी माँ। तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम्हीं दुर्गा, तुम्हीं काली, तुम्हीं दुर्गा तुम्हीं काली, तुम्हीं हो वीणा वाधिनी। तुम्हीं दुर्गा, तुम्हीं काली, तुम्हीं हो वीणा वाधिनी। तुम्हीं जग की हो माँ रक्षक। तुम्हें जग की हो माँ रक्षक। तुम्हीं जग की हो माँ रक्षक। तुम्हें जग की हो माँ रक्षक। तुम्हें प्रणाम करते जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जगत जननी भवानी माँ। जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जगत जननी चलता है। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तुम्हीं शक्ति तुम्हीं में है। तुम्हीं से जग ये चलता है। तुम्हीं में है। तुम्हीं से जग ये चलता है। तुम्हीं हो मातृमा शक्ति। तुम्हीं हो मातृमा शक्ति। प्रणाम करते जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जननी भवानी माँ। जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जननी भवानी माँ। तुम्हें प्रणाम करते हैं। जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। भवानी माँ, जननी जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलिए जय माता। जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी माता पार्वती के रूप में तपस्या कर रही है और देवाधिदेव महादेव देवताओं से आराधित देवता जिनका उपासना साधना नाम लेकर सोमवार व्रत करके प्रदोष का व्रत करके तुम अपने जीवन के सारे भय संतापों से मुक्त हो जाते हो, वो आज तपस्या लेने जा रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। उनकी तपस्या का
ऐसी तपस्या करने जा रहे हैं, एक तपस्वी का मानो इम्तिहान लेने जा रहे हो, हाँ, परीक्षण करने जा रहे हो, आंकलन करने जा रहे हो, मूल्यांकन करने जा रहे हो। एक सन्यासी का भेष बनाया है, बूढ़े बाबा का भेष बनाया, गले में झोली लटकाई, हाथ में डमरू है और पिनाक को बगल में लगा दिया, श्रृंगी लटक रही है, पूरा अद्भुत स्वरूप बनाया और माता पार्वती के कुटिया के सन्मुख जाकर के अलख जगाई। अलख निरंजन देवी, तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे द्वार पर एक साधु आया है, भूख लगी है, प्यास लगी है, बहुत वर्ष हो गए हैं मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। सत्य कह रहे हैं, हाँ? अंदर से पार्वती भाग कर आई, एक हाथ में थाल में पकवान है और एक तरफ हाथ में जल का बड़ा लोटा है। एक बात कहूं, भक्त वही है, प्रेमी वही है, साधक वही है जिसकी आंखों में रोशनी हो, प्रकाश हो और उस प्रकाश में वो देख पाए सामने कौन है। हाँ? पकवान खिलाकर जल पिलाया और कुशल क्षेम पूछी। भगवान शंकर स्वरूपी वो सन्यासी ने कुछ प्रश्न किए। बोले देवी, मैंने सुना है कि आप किसी शंकर से, किसी शिव से विवाह करने वाली हैं। जी, आपने सही सुना है। पर देवी, तुम जिनसे विवाह करने वाली हो तुम्हें मालूम है वो वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके हैं और वो भूत पिशाचों के साथ रहते हैं। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी आप कितने सिद्ध लगते हैं, कितने साधक लगते हैं, आपकी बात में कितना बल है। आप ये कह रहे हैं कि वो वृद्ध का मतलब होता है जीवन के सार को समझने की सामर्थ्य रखना। जवान में शक्ति है, वृद्ध में बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, समझ है, सूझ है उसके पास। आप कह रहे हैं उसमें सूझबूझ है, मेरे दूल्हे में, मेरे वर में सूझबूझ है, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं समझ गई आपकी बात। और आप कह रहे हैं वो भूत के साथ रहते हैं, प्रेत के साथ रहते हैं, मतलब वो अपने पूर्व समय को भूलते नहीं हैं, वो अपने भूतकाल को याद रख करके वर्तमान निर्माण करते हैं और फिर भविष्य पर चिंतन करते हैं। मैं आपकी बात समझ गई, आप बहुत दयानिधान हैं। महादेव आधे तो पहले ही टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप, इनका रंग रूप, इनकी जो मुखाकृति है वो सती से हूबहू मिलती है। ऐसा लगता है सती ही यहां आकर खड़ी है। तो आधे तो वो पहले ही हार गए। अब प्रश्न का जब जवाब मिला तो बाबा को लगा मुश्किल है जीत पाना, फिर भी एक आखिरी कोशिश करते हैं। बोले देवी, तुम्हें मालूम है एक बात, इनकी एक पहले वाली जलकर मरी थी। एक बात कहूं, संसारियों का ब्याह तोड़ने में इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मात्र इतना बोल दो कि पहले वाले जल की मरी थी, बस खत्म, स्वाहा, उसके बाद ब्याह नहीं होगा। माता पार्वती ने कहा, ऐसे सिद्ध संत आए, कितनी कृपा है। आपकी उल्टी सीधी बातों में आशीर्वाद छिपा है। आप कह रहे हैं हर किसी के दो ब्याह होते हैं, एक तब जब वो सेहरा पहनकर जाता है और दूसरा तब जब वो चिता पर सज धज कर जलने जाता है तब। तो आप कह रहे हैं वो जलने वाला हो चुका, अब तो सेहरा वाला ब्याह होना बाकी है। आप कितने कृपा निधान हैं। आपकी उल्टी सीधी बातों में ज्ञान है। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। तो ऐसा लग रहा है आप उल्टी बातें तो कर रहे हैं लेकिन आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा ने कहा बड़ा मुश्किल है। एक आखिरी अस्त्र और चलाया। बोले सुनो, अगर तुम किसी अवधूत से विवाह करना चाहती हो
किसी बूढ़े से ब्याह करना चाहती तो मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों नहीं? मैं बिल्कुल उनके जैसा हूं। और मैंने कई बार देखा कि जब तुम मुझे प्रणाम कर रही थी तो मेरे चरणों की रज को उठाकर अपनी मांग पर रख रही थी, तो शायद तुम्हारा भी मन है। पार्वती आगे बढ़ी, बोले स्वामी, ऐ संत भगवान, आप अपना हाथ आगे करिए और सौगंध लीजिए कि आप पीछे नहीं हटेंगे। किस बात से? आप कह रहे ना मैं आपसे शादी कर लूं, आपसे ब्याह कर लूं, मैं तैयार हूं, पर आपको सौगंध है आपकी सती की, आप पीछे ना हटना। जैसे ही ऐसा कहा वैसे ही महादेव झरझर कर कांपने लगे और बोले कैसे पहचाना? तो पार्वती जी ने कहा तुम्हारा नाम भोलानाथ है, तुम भोले के भोले ही रह गए, सब कुछ उतार कर रख दिया, ये चंद्रमा क्यों नहीं उतार कर रखा? ये चंदा टांगे क्यों घूम रहे हो महादेव? मैं तुम्हें पहले ही जान गई थी। मैं तो आप कुछ पूछ रहे थे तो मर्यादित हो मैं तुम्हें जवाब दे रही थी। अब तुम सौगंध खा चुके हो, तुम्हें अपनाना होगा मुझे। तो बाबा ने दुनिया की पहली साधना संपन्न करी जिसमें महादेव की प्रार्थना करके महादेव को ही मांगा गया, आशीर्वाद दिया और संपन्न किया। बाबा बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों। बाबा बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों। वो बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों। शंभू बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों। बाबा बांट रहे दुलार, संभालो शिव भक्तों। बाबा बांट रहे दुलार, संभालो शिव भक्तों। संभालो शिव भक्तों, संभालो शिव भक्तों। संभालो शिव भक्तों, संभालो शिव भक्तों। बाबा
लक्ष्मी देवी ब्रह्माणी को ब्रह्मा, विष्णु जी को लक्ष्मी दे दी ब्रह्माणी को ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर सरकार संभालो शिव भक्तों अर्धनारीश्वर सरकार, संभालो शिव भक्तों बाबा बांट रहे हैं प्यार भक्तों बाबा बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों शंभो बांट रहे गुलाब शंभो बांट रहे हैं गुलाल, संभालो शिव भक्तों बाबा बांट रहे हैं प्यार संभालो शिव भक्तों, हे बाबा बांट रहे हैं प्यार संभालो शिव भक्तों, वो बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों बाबा बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों 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 बाबा बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों बाबा बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों नारी नारी को नर बांट रहे हैं बाबा, नर को नारी नारी को नर बांट रहे हैं बाबा, नर नारी नारी को नर बांट रहे हैं बाबा, नर को नारी नारी को नर बांट रहे हैं बाबा, मेरे प्रेमेश्वर हमारे प्रेमेश्वर तुम्हारे प्रेमेश्वर भरतार संभालो शिव भक्तों मेरे प्रेमेश्वर सरकार, संभालो शिव भक्तों मेरे मेरे प्रेमेश्वर सरकार, संभालो शिव भक्तों बाबा बांट रहे हैं प्यार, संभालो शिव भक्तों बाबा बांट रहे हैं प्यार संभालो शिव भक्तों, बाबा बांट रहे हैं प्यार संभालो शिव भक्तों, संभालो शिव भक्तों संभालो शिव भक्तों संभालो शिव भक्तों बाबा बांट रहे हैं प्यार संभालो शिव भक्तों, बाबा बांट रहे हैं प्यार संभालो शिव भक्तों, बाबा बांट रहे हैं प्यार संभालो शिव भक्तों, संभालो शिव भक्तों संभालो शिव महादेव ने माता गौरी को आशीष प्रदान किया। एक बात कहूं, महादेव ने 2 बार सर्वाधिक प्रेम कर आशीष दिया। भगवान विष्णु को कमल नयन क्यों कहते हैं? भगवान विष्णु को कमल नयन क्यों कहा जाता है? शिव महापुराण कहती है, भगवान विष्णु सहस्त्रार्चन कर रहे थे। 1008 नाम महादेव के ऊपर समर्पित करने थे। कमल पुष्पों का प्रबंध किया गया और विष्णु जी ने एक एक करके
महादेव पर कमल पुष्प चढ़ाना प्रारंभ किया। सारे कमल पुष्प चढ़ रहे थे। महादेव को इसमें थोड़ी कौतुक सीधी, थोड़ा कौतुक सूझा उन्हें, और कौतुक करने के लिए एक कमल पुष्प महादेव ने छुपा कर रख लिया। महादेव ने एक कमल पुष्प जब चुरा कर छुपा कर रख लिया, विष्णु जी ने चढ़ाते चढ़ाते जब 107 हुआ और 8वां कमल पुष्प नहीं था, तो पूजन संपन्न कैसे हो? तुमने याद आया कि मेरी आंखें कमल के जैसी हैं, तो उन्होंने अपनी आंख को निकाल कर महादेव पर चढ़ाने की भावना को रखा, और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया महादेव सन्मुख प्रकट हो गए कमल पुष्प लेकर के। बोले कमल नयन चिंता न करो, ये पुष्प तुम्हारा है और ये तुम समर्पित करो। बोले कमल नयन भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो महादेव पर 1008 कमल पुष्प चढ़ाता है, उसे विष्णु सरीखे साम्राज्य और यश, कीर्ति, संपदा, वैभव और सुख मिलता है। महादेव की इस गाथा में अद्भुत दृश्य है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, एक तरफ माता गौरी को आशीष दिया और भगवान विष्णु को कमल नयन की पद का पद प्राप्त कराया, और भगवान विष्णु ने ही एक बार नर और नारायण के रूप में तपस्या की। यह आज सूक्ष्मता में बता रहा हूं, कल विस्तार से कहूं। नर नारायण के रूप में तपस्या की और पार्थिव शिवलिंग बना बना कर निर्माण करके महादेव की उपासना करी। महादेव उससे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महादेव ने कहा वरदान मांगो। तो नर और नारायण के रूप में स्वयं नारायण ने एक बात और कहूं, जग हितार्थ आशीर्वाद मांगा। संत और भगवंत और सच्चे भक्त ये अपने लिए कम, संसार के लिए ज्यादा मांगते हैं। आपको एक बात कहूं, ये दुनिया का पहला संस्थान है। मुझे क्षमा करना, मैं अपनी वाणी पर संयम न रखकर, ये बिल्कुल नितांत मेरी पर्सनल भावना है। ये दुनिया का पहला संस्थान है जहां पर विश्व के कल्याण के लिए अनुष्ठान होते हैं। धन मेरा, मेहनत मेरी, परिश्रम मेरा, पराक्रम मेरा, व्यवस्था मेरी, कल्याण संसार का हो, ये साधुता है। संतों के सानिध्य में, संघ में ये प्राप्त होता है। ये पहला संस्थान है। मैंने जितना जाना समझा अभी तक, जो मैं देख पा रहा हूं, जिसका अनुभव कर पा रहा हूं। इस कथा के संकल्प में जब मुझे कहा गया, मैंने पूछा कि संकल्प क्या है? बोले विश्व के कल्याण के लिए करना है, विश्व कल्याणार्थ होना चाहिए। एक इंसान का कल्याण क्या है? ये तो बहुत 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 निजता की बात हो गई, ये तो बहुत बहुत ज्यादा स्वार्थ की बात हो गई। फिर इसमें धर्म कहां है? विश्व का कल्याण हो, तुम बोलते हो ना, विश्व का कल्याण हो, सबकी जय जयकार करते, लेकिन जैसे विश्व की बात आती तो तुम कल्याण की भावना। पूरी दुनिया में केवल भारतवर्ष ऐसा है जो समूचे विश्व का कल्याण चाहता है, हमारा अपना नहीं। हम कहते तुम सुखी होगे तो हम सुखी हो ही जाएंगे। दुनिया में पहला संस्थान, पहला ऐसा भाव जो वैदिक भाव है, जो वैदिक आचार्य लोग करते हैं। दीपावली में सब लोग अपने घर में लक्ष्मी पूजा कर रहे होते हैं। लक्ष्मी जी मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। आचार्य लोग तुम्हारे घर जाकर कहते लक्ष्मी जी इनके यहां चली जाओ, और प्रबल हृदय से, खुले विचारों से आशीष देते जाओ। श्री वर्षस्वमायुष्मारोग्यमाब्दाक्षोभ्यमानम मह्यते धनम धान्यम पुष्पम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। जाओ, तुम्हें सब प्राप्त हो। उसके बदले जब तुम थोड़ी दक्षिणा दोगे तो वो ले जाकर अपने घर अपने बच्चों की दीपावली मनाएंगे। इस वैदिक मान्यता को विशाल ध्वज बनाने का काम संस्थान ने किया।
इस वैदिक धारणा को, इस वैदिक मंत्रणा को, इस मंतव्य को विश्व का कल्याण हो। 10,000 आचार्यों से अनुष्ठान कराकर इस धारणा को संबलित किया गया। ये कोई चिंतन नहीं, केवल एक सोच नहीं, एक केवल कपोल कल्पित बात नहीं। निकलते बैठते देखना 10,000 लोगों के लिए हॉल अभी भी बना हुआ है, जहां मुझे दिखाया 10,000 लोग। माय गुडनेस, कथाओं में सुना होगा 10,000 हाथियों का बल, 10,000 ऐरावतों का बल देखना हो तो महर्षि महेश योगी संस्थान की जमीन और भूमि को प्रणाम करके देखना। यहां 10,000 ऐरावत। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। एक एक ब्राह्मण ऐरावत जैसा साधना का बल लेकर बैठा होता है। हाँ, हाथी जैसा नहीं केवल, ये आध्यात्मिक बल है। और ऐरावत, और ऐसे 1,000 ऐरावत, 1,000 वैदिक आचार्य जो शस्त्र पाठ करने में पारंगत हो, जिनको पहले पूर्णतया वैदिक पद्धति के आधार पर तैयार किया गया, कहीं कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल फर्श से अर्श तक की यात्रा स्वयं की बना करके पहले रोड बनाई, फिर उस पर गाड़ी चलाई। हाँ, ऐसी धारणा विश्व के कल्याण के लिए इस संबल का नाम, इस बल का नाम, इस चेतना का नाम, इस सामर्थ्य का नाम पूज्यपात महर्षि महेश योगी। हाँ, तो जोरदार तालियों के साथ ऐसे संत को, ऐसे भगवंत को नमन और प्रणाम करो। तो नर नारायण के रूप में भगवान ने कहा, महादेव मुझे एक ही चीज चाहिए, संसारियों के लिए आप सुलभ हो जाएं और यहीं वास करें। उनके द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण की हुई मूर्ति में भगवान शिव को स्थापित कर वहीं रहने के लिए आशीर्वाद लिया। उस शिवलिंग को, उस पार्थिव शिवलिंग को केदारनाथ कहते हैं। ये 5वीं ज्योतिर्लिंग है। बोले केदारनाथ भगवान की जय हो। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हम लोग कल करेंगे। धीरे धीरे एकादश रुद्र की तरफ चलेंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों को स्पर्श करेंगे और महादेव के विवाह की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। शिव महाराज्यों की शिव महाशिवरात्रि की तरफ हम चल रहे हैं। इस बार की ये साधना तुम्हारी प्रबल होने वाली है, ऐसा मानना। 10,000 ऐरावत का साधनिक और साधना पूर्ण बल तुम्हें एक साथ मिलने जा रहा है। तुम करोड़ों करोड़ों पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हो। एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करके भक्ति भाव से आराधन करके अगर ज्योतिर्लिंग हो सकता तो तुम तो न जाने कितने असंख्य और अनगिनत शिवलिंग और पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हो। तुम्हारा कल्याण पूर्णतः सुनिश्चित है। बस अपनी भक्ति और अपना भाव पूर्णतः प्रबल रखो। दोनों हाथ उठाकर कहो, हर हर महादेव। कल शिवरात्रि के ऊपर, शिवरात्रि का एक मंतव्य तुम्हें मालूम है, भगवान शिव का विवाह। दूसरा आपको यह मालूम है, यौगिक क्रियाओं के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली रात्रि का नाम शिवरात्रि है। आपको मालूम है, किसी भी संकल्प की सिद्धि के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ अगर कोई दिवस है तो उसका नाम महाशिवरात्रि। आपको पता है, किसी भी तरह का प्रबल संकट और प्रबल कोई भावना तुम्हारी जिसका तुम प्रकल्प चाहते हो और इसे ठीक रखना चाहते हो, उसके लिए शिवरात्रि से बड़ा पर्व कोई दूसरा नहीं है। शिवरात्रि पर बेर क्यों चढ़ाते हैं, बेल क्यों चढ़ाते हैं, अनाज क्यों चढ़ाते हैं, धान्य क्यों चढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सब का उत्तर देते हुए अब ये कथा आपके महादेव के विवाह की तरफ अग्रसर हो रही है। सनई तो तुम सब
पूरे भाग्य और प्रारब्ध को अपने सराहते हुए, महादेव का नाम जपते हुए, परमात्मा का नाम चिंतन करते हुए, सनई सनई उनका भजन करते हुए, उनके नामस्मरण को अपने हृदय में बसाते हुए उस सूत्र को याद करो जिसमें हम लोग रोज कहते हैं 108 किया तो 100 मिलेगा, दूसरे को कराया तो 10 गुना ज्यादा मिलेगा। अच्छा बिल्कुल सच सच बताओ, कौन कौन ऐसा है जिसने 10 गुना पाने की कोशिश की है, अथवा थोड़ा बहुत सही, थोड़ी बहुत कोशिश की होगी 10 गुना पाने की। 10 गुना पाने में क्या करना होता है? हम धर्म करें तो हमको 108 में 100 मिलेगा, हम धर्म करवाएं, हमारे द्वारा, हमारे कहने पर कोई धर्म करे, इसमें 10 गुना मिलता है। हाँ, तो तुमने किसी को कहा यहां आने को और लेके आए? कौन कौन अपने साथ किसी को लेके आया? हाथ उठाओ। वो एक फिल्म थी जिसमें वो सॉन्ग था ना, तुम याद ना आया करो, वो थोड़ी कह रहे हैं, उसकी लाइन है हमारे पास दूसरी, तुम झूठ न बोला करो, सत्य बोलो, क्योंकि सत्य परमात्मा का नाम है, ईश्वर का नाम है। चलो आज से सही इस संकल्प में, इस व्यवस्था में बल डालो और अपने को और बलवान करो। 10 गुना ज्यादा पुण्य और 10 गुना ज्यादा धर्म अपने घर लेकर जाने की तरफ अग्रसर हो, अपने अगल में बगल में, और अपने उस मोबाइल में तो पक्का। हाँ, मोबाइल को तो किसी सूरत में छोड़ना, ये ऐसी मशीन है जो तुमको अच्छा बनाएगी, बेहतर बनाएगी अगर तुम अच्छी चीजें देखोगे तो शिव महापुराण देखो और इस शिव महापुराण को अपने स्टेटस में लगाओ। एक आखिरी बार हाथ उठाओ, कौन कौन अपने स्टेटस में लगा चुका है? अरे कतई झूठ बोलते हैं, एकदम सच नहीं। तुम सबके में लगना चाहिए, तुम सबको ऐसा करना चाहिए। न जाने कौन तुम्हारा स्टेटस देखकर उसकी कुछ बातें सुन ले, एक आध बातें उसके जीवन में उतर जाएं, तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। हाँ, किसी का जीवन में कुछ नया हो जाए और उसमें परिवर्तन आ जाए, उसमें भक्ति आ जाए, वो शिव का नाम सुन ले, इसमें तुम अगर सहयोगी हो सको तो तुम सोचो कितना पुण्य मिलेगा। तो नगर में, शहर में, बगल में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथाएं, हरि दी सबकी व्यथा है, कथाएं हरती सबकी व्यथा है। नगर में, शहर में, बगल में सबको बता दो कथा, बगल
कथा ये हरती सबकी व्यथा है। नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा, बगल में सबको बता दो कथा। भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो, भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो। हर घर घर में फूलवा दिलवा दो, हर घर घर में फूलवा दिलवा दो। अपने नगर गाँव में कथा है, भोले की अपने ही शहर में कथा है, शिव की अपने महर्षि नगर में कथा कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है। नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा, बगल में सबको बता दो कथा है। बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है। शिव की कथा में जो कोई आवे, शिव की कथा में जो कोई आवे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे। दुख दरिद्र सभी मिट जावे। बड़े भाग से कथा है, भोले की बड़े भाग से कथा है, शिव की बड़े भाग से कथा कथा ये नगर में सबको बता दो कथा है। 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 मोह माया से मन को हटा लो, मोह माया से मन को हटा लो। बिगड़ा भाग तुम अपना बना लो, बिगड़ा भाग तुम अपना बना लो। ऐसी अति पावन कथा है, भोले की ऐसी अति पावन कथा है, शिव की ऐसी अति पावन कथा है। सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। बोलो शंकर भगवान की जय उल्ट बरुआ वाले की जय हो। अब आप पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ दोनों हाथ जोड़कर वैदिक आचार्य आपके द्वारा बनाए हुए पार्थिव शिवलिंगों का पूजन कर रहे हैं। वेद मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। जिन वेद मंत्रों को सुनने के लिए देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जिन वेद मंत्रों के लिए बड़े बड़े संत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति मुनि सहज हो जाते हैं अथवा बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं, जिन वेद मंत्रों की कृपा और करुणा से संसार में सब कुछ पाया जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, उन वेद मंत्रों का पाठ होने जा रहा है। ये वेद मंत्र वो हैं जिनका अर्थ समझना निषेध है, जिनके बारे में जानना निषेध है, जिसके बारे में कुछ समझना बहुत निषेध है। आप तो केवल सुन मात्र लें, क्योंकि ये वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धन प्रक्षति। धन में, वैभव में, संपदा में बढ़ोतरी हो और पापों का नष्ट हो जाए, पाप समन हो जाए। तो पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ दोनों हाथ जोड़कर मंत्रों का श्रवण करें और पूजन का दर्शन करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। सहस्रशीरिका पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता शभूमिकं सर्वतः प्रतवाद्यतिष्ठदासाङ्घोलम्बा। आसुः शेषानो प्रेकवो न भीमो घना घनः क्षोभणश्चरेकाणीनाम शङ्करन्दनो निमिक एकवीराः। शतगुंसेना अजयत साकमेन्द्रः। बिभ्राट् बृहत् पिबतु सौम्यं मध्वायुक्तदादित्यन्यापता भावैर्हूतं वातजूतो जो अभिरक्षत तमानाः। प्रजापतिः हरिः ॐ भूर्भुवः स्वः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इकवे नमः। बाहुव्यामुते नमः। जाते रुद्रशिवातनुरघोरा पापकासिनी तया नस्तन्नभासन्तमया गिरिसन्ताभिचाखसिः। जामिकं गिरिसन्ताहस्ते विभर्यस्तवे शिवाङ्गिरतरतां कुरु माहि गुंसेः। पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि। शतानः सर्वमिज्जगदयक्षमग्गं सुमना असत अधियावोचत देवक्ता परतमो दैव्यो भिक्षक अहिंश्च सर्वां जम्भयान् सर्वाश्च जातु दान्यो धराचिः। पराशुभ असौ जस्तामरो आरूढ उत बभरोः। सुमङ्गलः जय जैलग्गं रुद्रा अभितो जिच्युतहिताः। सहस्रसो वैका गुंहेड इमहे। असौ जो वासरपति नीलग्रीवो विलोहिताः। उतैनां गोपा अधितरान्नधितरान्नो दाहार्चः। सदृष्टो मृडायातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रा
बाहुभायो राज्ञोद्याम्बा जास्ते हस्ता इकवाः पराता भगवो वाप विद्यान्धरो कपद्धिनो विशल्यो बाणवा उत अनेसन्नस्य जाइकवा भूरस्य निकाङ्गदेः जाते ते मे दुष्टमहते बभूवते धनुः ताया समान तत्त्वायतमाया परिभुजा परिते दानवानो हे तीरसमान प्रेणक्तुभ्यसवाताः आतो जाइकुदिस्तवारे अस्मान्निदेहितम् आवतत्याधानुष्वग्गं सहस्राक्षसते गोदे निषेर्जसल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय धिषणवे उपाप्यामुतते नमो बाहुभ्यान्तवदन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकमान उक्षान्तमुतमा न उक्षितमा मानो पधेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिकः मानस्तोके तनये मान आयुखे मानो गोमानो अश्वे कुरीरिकः मानो वीरानुदराभामिनो बधिरिहमिकमन्तः सरमितवाहवामहे नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धन मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि चतो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कुरो सन्नः कुरु परजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। बोलिए उमापति महादेव की जय। आवाज में थोड़ी जयकार होनी चाहिए। बोलिए उमापति महादेव की जय। आज षष्ठम दिवस की पतित पावन मेला में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें और आपको
बड़ी सुंदर सी पतित पावन कथा को श्रवण कराया। पूज्य गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए महाराज। हमारे आचार्य वृंद नित्य प्रति प्रातःकालीन मेला में भव्य एवं दिव्य अभिषेक करते हैं और सायंकालीन मेला में भी महाअभिषेक नित्य होता है। ऐसे हमारे आचार्यों के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी ने सुना, पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस्तस्मात् ब्राह्मण्य पूजिता। देवताओं के अधीन सारा जगत है। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनस्य देवता, मंत्रों के अधीन देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस, वे जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए तस्मात् ब्राह्मण्य पूजिता, इसलिए ब्राह्मण पूजित है, पूजित था और पूजित रहेगा महाराज। हमारे आचार्य बड़ा ही भव्य एवं दिव्य अभिषेक नित्य प्रति कराते हैं और आप सभी लोग भी बड़े भाव के साथ पूज्य गुरुदेव की वाणी को श्रवण करते हैं। इसलिए एक बार अपने लिए भी जोरदार ताली महाराज। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि शिवरात्रि की पावन मेला पर हमें और आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा भव्य रुद्राक्ष का वितरण होगा, वो भी निशुल्क। वो भद्राक्ष और इंद्राक्ष नहीं होंगे, साक्षात रुद्राक्ष होंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर रुद्राक्ष को ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी भक्त, मैं नित्य प्रति निवेदन कर रहा हूं, जो भी भक्त यहाँ पर या YouTube के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की कथा से श्रवण जुड़ रहे हैं, वे अपना नाम गोत्र हमारे कार्यालय में लिखवा सकते हैं, या जो भी YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं वे हमारे नंबरों से संपर्क कर अपना नाम गोत्र वहां पर भी लिखवा सकते हैं। आइए अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं षष्ठम दिवस की सायंकालीन बेला की आरती में प्रवेश करने के लिए परम आदरणीय श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी से, अध्यक्ष महर्षि महेश योगी संस्थान एवं कुलाधिपति महर्षि विश्वविद्यालय, परम आदरणीय श्रीमती निशी श्रीवास्तव जी से और परम आदरणीय राहुल भरद्वाज जी, आपसे निवेदन करूंगा मंच पे पधारें और आज के जो विशेष अतिथि महिला ध्यान विद्यापीठ के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती सुषमा यादव जी, श्रीमती आरती शर्मा जी, श्री सुदेश यादव जी, श्री मधु श्रीवास्तव जी, श्री शोभा मिश्रा जी, श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी, यदि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो मंच पर पधाकर सायंकालीन मेला की, षष्ठम दिवस की सायंकालीन मेला में हम आप सम्मिलित होंगे। और जो भी भक्त अभी तक बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन, आप सभी अपने चरणों को कष्ट देकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बड़ी ही सुंदर भव्य एवं दिव्य, जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि जिनके पास आरती नहीं है वो अपना फोन निकालकर उसका फ्लैश जलाकर बड़े भाव के साथ आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव के साथ भूत भावन भोलेनाथ की पतित पावन आरती में सम्मिलित होंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च पराणश्च मुखादग्निराजायाता गुंहवेः प्रजननस्मै अस्तु दासावेरग्गं सर्वगाढग्गो स्वस्ताये आत्मा सन पराजा सने पासु
असमा सुदत्त आरती उतारू शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो आरती उतारो शिव शंभु मेरी भी तो स्वीकार करो श्री
मैं कहा करूं तुम सुना करो, आरती मेरी स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो। सेवा में तेरे दास रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च शिखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवादिवंदनम, शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगद्धात्रीं, शीतलायै नमो नमः। आरतिक्यं समर्पयामि देवताभ्यो नमो नमः। प्रतिवंदनम 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 महा, आरति स्वयं ग्रहणं महा। हस्तौ प्रक्षाल्य अथ मंत्र पुष्पाञ्जलिम्। ॐ जदनेना जज्ञामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि परातमान्या, शन्ना ते हनाकं महिमानः, सचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः, शान्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जटाटविकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका, डमट्टमट्टमर्णमन्निनादमट्टमर्वय चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवा शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निर्पनिर्झरि, विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि, धगद्धगद्धगज्ज्वलं ललाटपट्टपावके, किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतीक्षणं मम। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते, गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते, भगवति हेसितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते, रम्भकपर्दिनि शैलसुते। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीशिवशक्ति नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणाम् ॐ चेतीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणाः, ते खागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। जयकर। चरणों में कैसे आ। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले गणेश भगवान की जय। बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय। बोले नंदी
बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज की आरती की जय